महान और राष्ट्रकवि रह चुके मैथिली शरण गुप्त जी के जन्म दिवस पर कुछ विशेष। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार। पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने था और माता का नाम काशीबाई था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के काशी में झांसी के पास चिरगांव में हुआ था। माता पिता की ये तीसरी संतान थे। मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह रंग में भंग था। शुरुआत में ये ब्रजभाषा में लिखा करते थे। जन्म 3 अगस्त 1886 को हुआ। प्रसिद्ध राजनेता रहे, कवि, नाटककार और अनुवादक भी रहे। अनुवाद के रूप में इन्होंने बांग्ला की पुस्तक मेघनाथ वध और ब्रजांगना का अनुवाद किया। संस्कृत की पुस्तक स्वप्न वासव दत्ता का भी खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया। आगरा विश्वविद्यालय की ओर से डिलीट की उपाधि दी गई। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। भारत भारती के 3 खंडों में भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित किया गया है। इन्हें पारिवारिक जीवन मूल्यों की व्याख्या करने के लिए और भारत भारती में वर्तमान की दुर्दशा एवं अतीत के गौरवशाली इतिहास का श्रद्धा और गुणगान किया गया है। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में प्रसिद्धि मिली और कविता जगत, लेखन जगत के क्षेत्र में दद्दा के नाम से मशहूर रहे। भारत भारती 1912 में लिखकर प्रसिद्धि की शिखर को चूम लिया था इन्होंने और महात्मा गांधी द्वारा इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली। उनके जन्मदिन को कवि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। सरस्वती में उनकी कविताएं प्रकाशित होती थी। हिंदी कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली की स्थापना करने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। उनके लेखन में पवित्रता, नैतिकता एवं परंपरागत मानवीय गुणों की बहुतायत है और उनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रही हैं। उनकी रचनाओं में पंचवटी, जयद्रथ वध, यशोधरा जो 1932 में प्रकाशित हुआ था और साकेत जो रचनाओं का शिखर माना जाता है। साहित्य सदन नामक प्रेस की शुरुआत इन्होंने चिरगांव से की थी और फिर मानस मुद्रण की भी स्थापना हुई। इन्हें पद्म विभूषण से 1953 में सम्मानित किया गया। राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए। 78 वर्ष की अवस्था में 12 दिसंबर 1964 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। जन जन में स्वतंत्रता की भावना का विकास करना और जागृति लाना, स्त्रियों के सम्मान को प्रतिस्थापित करना, महाकाव्यों में गौण स्त्री पात्रों यशोधरा, उर्मिला जैसी महिलाओं को सम्मान दिलाना एवं उनके त्याग को समाज के समक्ष उजागर करने का महान कार्य किया था इन्होंने और अमर हो गए। काव्य क्षेत्र में महान रचनाओं के रचनाकार एवं समाज में नए मूल्यों को उजागर करने वाले महान राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को उनके जन्म दिवस के अवसर पर कोटि कोटि नमन करती हूँ। श्रद्धा पुष्प के कुछ शब्द मैथिली शरण गुप्त जी के चरणों में मैं अर्चना झा की कलम से प्रस्तुत करती हूँ। मैथिली तुमको समर्पित, मैथिली तुमको समर्पित, पुष्प कुछ श्रद्धा के अर्पित। भाव के तुम भी हो भूखे, भाव ही करती हूँ अर्पित। वाणी का जादू सिखाया, शब्द वो तुमको समर्पित, शब्द वो तुमको समर्पित। भारती गुणगान गाकर तन समर्पित, मन समर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। धन्यवाद।